Hello, Good good evening, evening. sir. Okay, we'll start now. Recording चालू केलीस का रे? हो सर, हो चालू केलं. ओके, आम्ही स्टार्ट करू. Okay, see in the last lecture, एक मिनट स्टूडेंट. सी इन द लास्ट लेक्चर हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं. तो हमें देखा है कि आयोनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा. और आयोनिक बॉन्ड बनाने में कौन हेल्प करता है? लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी हेल्प करता है. करेक्ट. और लैटिस एंथैल्पी के बारे में भी देखा हम लोगों ने. अभी हमें स्टार्ट करना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में. द सेकंड टाइप ऑफ द बॉन्ड वी हैव टू स्टार्ट टुडे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड मींस व्हाट? एक्चुअली ये कोवैलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट किसने सजेस्ट किया था? द कोवैलेंट बॉन्ड कांसेप्ट वाज सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज लुईस. ओके. और उससे आगे और चल के आगे और किसी ने एक्सटेंड किया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द is also called as the Lewis. Yes. कोवैलेंट बॉन्ड जो ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किसने किया था? लुईस ने एक्सप्लेन किया था. लुईस ने एक्सप्लेन किया था. और आगे लुईस लैंगम्यूर, ये और एक साइंटिस्ट था लैंगम्यूर, उन्होंने भी इसे एक्सटेंड किया था. तो कोवैलेंट बॉन्ड कंसेप्ट वाज गिवन बाय द पर्सन लुईस, और he also called as the Lewis Langmuir concept. Correct. इनका कंसेप्ट क्या था? सबसे पहले कि लुईस suggested that there are atoms which attain inert gas configuration. Lewis suggested that there are atoms which attain inert gas configuration. मतलब एटम जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे बाय शेयरिंग one or more electron pairs with similar or dissimilar atom. Similar or dissimilar atom. Correct. क्या उन्होंने सजेस्ट किया था? लुईस सजेस्टेड दैट कि देयर आर द एटम, मतलब हमारे पास कोई एटम्स है, देयर आर द एटम्स, yes, there are the atom which attained inert gas configuration. मतलब अपना inert gas configuration मतलब outer most shell complete करेंगे.
अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करेंगे, बट कैसे कंप्लीट करेंगे? बाय शेयरिंग वन और yes, by sharing one or more electron pair with, by sharing one or मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे with other atom can be similar atom or it can be dissimilar atom, मतलब atom same भी हो सकते हैं और atom अलग अलग भी हो सकते हैं, correct? So what is Lewis suggested? The Lewis suggested that there are atoms which attain inert gas configuration by sharing one or more electron pair with similar or dissimilar atom, correct? Second point I can say here, a shared pair of electron is represented by a dash, मतलब जो शेयर पेयर का जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. ओके, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड एंड देन विल टेक द एग्जांपल. कोवैलेंट बॉन्ड का मेन डेफिनेशन क्या रहेगा? ये एक्चुअली अपने स्कूल में लर्न किया रहेगा, बट व्हाट इज द डेफिनेशन? So what is the definition here? The attractive force which exists due to the mutual sharing of electrons between the two atoms of स्टूडेंट. आप मैं जो लिख रहा हूँ आपको क्लियर दिख रहा है क्या? Yes, sir. लिहितो आहे ते तुम्हाला क्लियर दिसतंय का? Yes, sir. ओके ओके. I'll just write and then I'll explain. ओके. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. हमें मालूम है व्हाट इज बॉन्ड. बॉन्ड मतलब दो एटम के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू व्हाट? लेकिन फोर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. मतलब यहाँ पे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करेगा, बट यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे. सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स. दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे. और दोनों एटम का दे मे हैव द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
और दे में हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकता है या दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ सकता है, करेक्ट. So what is the definition of covalent bond? The attractive force which exists, the attractive force which exists due to the mutual sharing of electron, मतलब दो एटम के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. क्यों हो रहा है अट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एंड एटम, दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा या उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्मॉल डिफरेंस रहेगा, आर कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड, आर कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, अभी इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वन बाय वन विल टेक द एग्जांपल. The first example I will take here, that is formation of hydrogen molecule. Formation of hydrogen molecule. अभी यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में? ये हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है. हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1 है. एटॉमिक नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 1 है. H2 मतलब दो हाइड्रोजन एटम है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1. तो अगर मैंने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लिख दी और उसका एक इलेक्ट्रॉन लिखा, दूसरा हाइड्रोजन भी लिखा और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन लिखा, तो दोनों एटम क्या कर रहे हैं? दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो देखो फर्स्ट एटम को दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या कंप्लीट करेगा? फर्स्ट एटम को उसका एक इलेक्ट्रॉन और बाजू वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन. पहले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट कंप्लीट करेगा, करेक्ट. और डुप्लेट कंप्लीट मतलब द कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज अ हीलियम. ये भी हाइड्रोजन क्या कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे? ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है डुप्लेट. तो दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं. दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन दे आर बिकमिंग स्टेबल. और दोनों एटम सेम है, मतलब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा और दे आर शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आई कैन से हियर टू hydrogen atoms are sharing a pair of electrons. Two hydrogen atoms are sharing a pair of electrons share कर रहे. तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये पेयर है. तो पेयर आप ऐसे भी लिख सकते हो H एंड वन पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड. तो H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H. ये अपना रहा डॉट फॉर्मूला और ये आपका रहा डैश फॉर्मूला. इसे हम लोग बोलते हैं डैश. ये हमारा क्या बनेगा? डैश फॉर्मूला बनेगा. ये हमारा डैश फॉर्मूला है और ये हमारा डॉट फॉर्मूला, करेक्ट. दूसरा एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. एग्जांपल नंबर 2 विल टेक हियर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन. फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन. अभी क्लोरीन कैसे फॉर्म करेंगे? तो क्लोरीन फॉर्म कैसे होगा? देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70. एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 287. मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरी है? 1 इलेक्ट्रॉन. देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है
और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरी है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दूसरा क्लोरीन, बिकॉज Cl2 मतलब दो क्लोरीन एटम, और दोनों क्लोरीन है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये पेयर वो लोग शेयर करेंगे, ये पेयरो शेयर करेंगे। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर डैश स्ट्रक्चर लिखना है तो क्या रहेगा यहाँ पे? Cl, ये पेयर दो इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आएगा Cl, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 आ गए, करेक्ट। तो ये क्लोरीन अपना है। तो ये रहा हमारा डॉट स्ट्रक्चर, और ये रहा हमारा डैश स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो अभी ऐसे सिंपली Cl सिंगल बॉन्ड लिख सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, ये सिंगल पेयर है, ये सिंगल पेयर है, इस सिंगल पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर पेयर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करते उनको हमें क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये हमारा आगे वाला कंसेप्ट है, आगे वाले कंसेप्ट में हम लोग स्टडी करेंगे इनके बारे में। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान में रखो कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे, इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे तो उसे क्या बोलोगे आप? शेयर पेयर। तो ये जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें आप क्या बोलोगे? शेयर्ड पेयर। उन्हें क्या बोलोगे आप? शेयर्ड पेयर बोलोगे, शेयर्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4, उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलोगे? लोन पेयर। ये हमारे लिए नया कंसेप्ट है, लोन पेयर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, ये देखो ये लोन पेयर हुआ, ये भी लोन पेयर हुआ, ये भी लोन पेयर हुआ, 3 लोन पेयर। यहाँ पे 1 2 3, इन्हें क्या बोलोगे? लोन पेयर। इनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट एक बात ध्यान में रखना, द इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर विथ अदर एटम, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर हो रहा है उसे क्या बोलना है? शेयर्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं हो रहा है उसे क्या बोलना है? लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे दिखा सकते हो या नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ये शेयर पेयर। ओके, क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे डॉट ये हुआ, यहाँ पे भी ये हमारा डैश फॉर्मूला था, और ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है? द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से? द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से ईच बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ईच बॉन्ड इज फॉर्म as a result of sharing of electron pair। स्टूडेंट एक मिनट, हाँ,
हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between the two atoms. Sharing of electron pair between the two atoms. Sharing the electron pair between the two atoms. Correct? Each bond is formed as a result of sharing of electron pair between the two atoms. मतलब अगर दो एटम अगर साथ में आएंगे, दो एटम अगर साथ में आएंगे, दोनों एटम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे. So each bond is formed as a result of sharing of electron pair between the two atoms. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए. करेक्ट. सेकंड पॉइंट, when a bond is formed, when a bond is formed, each combining atom contributes one electron to the shared pair. और दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा? जो भी एटम हम यूज करेंगे, द व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, ईच कंबाइनिंग एटम, हर एक कंबाइनिंग एटम क्या करेगा? ईच कंबाइनिंग एटम विल कंट्रीब्यूट व्हाट? वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर. देखो ईच कंबाइनिंग एटम मतलब हम दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन दो एग्जांपल में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पहले दो हाइड्रोजन एटम है, लेकिन पहला हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है. यहाँ पे क्लोरीन में भी क्या हो रहा है? दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है. पहला क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा क्लोरीन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, आता बरोबर येतंय का बघा? आता येतंय बरोबर? मोबाईल आहे म्हणजे व्यवस्थित? ओके. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड इज फॉर्म, ईच कंबाइन बॉन्ड का बॉन्ड, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड फॉर्म करोगे, ईच कंबाइनिंग एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर. मतलब हर एक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शेयर पेयर के लिए. तीसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने? द कंबाइनिंग एटम attains the outer shell नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. करेक्ट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? द कंबाइनिंग एटम अटेन्स द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या हो रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट कर रहा है? ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है. हाइड्रोजन अपना यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है. उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट करेगा?
1 2 3 4 5 6 7, तो क्लोरीन अपना कंप्लीट क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. तो हाइड्रोजन इज कंप्लीटिंग द डुप्लेट एंड क्लोरीन इज कंप्लीटिंग द ऑक्टेट. क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. ओके, तो ऐसे होता मतलब यहाँ पे मतलब, तो हर एक एटम, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर कंबाइन होगा तो आपने आउटर मोस्ट शेल में क्या लेके आएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगा. कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के फीचर्स थे. अभी हम लोग और एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एग्जांपल वाटर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O. वाटर H2. अभी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है. हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए, एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद क्या कंप्लीट होगा, ऑक्टेट. और यहाँ पे फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कंप्लीट होगा, डुप्लेट. मतलब ऑक्सीजन विल ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट and hydrogen will try to complete duplet by sharing of electron pair. by sharing of electron pair. तो कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो. ऑक्सीजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख. ओके. दूसरा आइटम यहाँ पे कौन सा, हाइड्रोजन. कितने आइटम है, हाइड्रोजन 2. तो ये एक पहला हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. तो ये पेयर शेयर करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है ऑक्सीजन. यहाँ पे भी ये पेयर शेयर करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ऑक्सीजन ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन. करेक्ट. तो ये हमारा अगर स्ट्रक्चर देखो, H शेयर पेयर सिंगल बॉन्ड, O शेयर पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे तो सिंगल बॉन्ड, और H 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये पेयर है. तो अभी सिंपल है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें उन्हें आप क्या बोलोगे, शेयर्ड पेयर. इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे भी है उसे भी क्या बोलोगे आप. एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे वाले कंसेप्ट में लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही शेयर्ड पेयर है. और ये इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है उसे आप क्या बोलोगे, लोन पेयर. मतलब जो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे, शेयर्ड पेयर. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ शेयर नहीं होता उसे आप क्या बोलोगे, लोन पेयर. उसे क्या बोलोगे आप, लोन पेयर. ओके. तो अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. ओके. तो 8 इलेक्ट्रॉन. और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 + 1 2. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 + 1 2. तो ये भी कंप्लीट करेगा डुप्लेट और ये भी कंप्लीट करेगा डुप्लेट. ओके. तो ये हुआ. ये लोन पेयर अगर बताना चाहते हो बताओ, नहीं बताओगे तो भी चलेगा. ऐसा स्ट्रक्चर HOH, ये आपका डैश फॉर्मूला. ये रहा आपका डैश फॉर्मूला, डॉट फॉर्मूला. और एग्जांपल दे दो, दैट इज
CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,7। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। अभी देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। क्लोरीन, हाउ मेनी क्लोरीन? 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 क्लोरीन। और क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे पता चलेगा आपको ये शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर है। ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये आपके पास शेयर्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन कार्बन देखो 1 2 3 4, ये 4, और यहाँ से एक लेगा तो कितना बनेगा? 5 6 7 एंड 8। अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। ये रहा आपका डॉट फॉर्मूला। डैश फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? कार्बन इस सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर है, और ये लोन पेयर है। अगर लोन पेयर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये रहेगा शेयर्ड पेयर और बाजू में क्या रहेगा? लोन। तो ये हम किसका स्ट्रक्चर है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। करेक्ट। अभी और एग्जांपल देखेंगे, ये हमने सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल देखे। नाउ विल सी द एग्जांपल विद, we'll see the example with multiple bond formation of ओके। अभी हमें क्या देखना है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के बारे में देखना है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। द फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक हियर इज ईथीन। ईथीन, हमें ईथीन का फॉर्मूला पता है। ईथीन हैज अ फॉर्मूला ऑफ C2H4, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ईथीन हैज अ फॉर्मूला ऑफ C2H4, जिसके पास 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम। तो हमें मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो अभी कैसे करोगे? 2 कार्बन है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। देखो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं? 1 2 3 4। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कार्बन, उसके भी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
दूसरे कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अभी हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हमारे पास है? 4 हाइड्रोजन। एक मैंने यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 एंड 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, हाइड्रोजन के पास 1। तो अभी देखो यहाँ पे कार्बन क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट। कैसे करेगा कंप्लीट? कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये एक पेयर शेयर होगा और ये एक पेयर शेयर होगा। दे आर शेयरिंग हमें पेयर 2 पेयर। दो कार्बन के बीच में अगर दो पेयर अगर आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये भी बनेगा सिंगल, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सिंगल, ये भी बॉन्ड बनेगा आपका सिंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन कितने पेयर? ये एक 1 पेयर और ये दो पेयर शेयर करते हैं, डबल 2 पेयर, तो डबल। इफ एटम शेयर्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर करेंगे, दो एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे भी आएगा CH, यहाँ पे भी आएगा CH और यहाँ पे भी आएगा CH। तो ये हमारा फर्स्ट वाला रहेगा डॉट फॉर्मूला और ये हमारा रहेगा डैश फॉर्मूला, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने व्हेन two combining atoms share two pairs of electron, two pairs of electrons, the covalent bond between them is called a double bond. Is called a double bond. मतलब when two combining atoms share how many pair? Two pairs of electron. अगर two pairs of electron अगर share करते हैं then the covalent bond formed between the atom is called as a double bond. तो atom को क्या बोलोगे आप? double bond बोलोगे. That can be called as a double bond. Okay. अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला एक एग्जांपल लेते हैं. C2H2 which is called as a ethyne and very commonly it is called as a acetyl. C2H2 which is called as a ethyne and very commonly it is called as a acetyl. Correct. So again we know that which two atoms are involved here? Carbon and hydrogen. यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1. कार्बन एटॉमिक नंबर 6,
इथाइन C2H2 is called as इथाइन, ये उसका एक IUPAC नेम है, which is also called as एसिटिलीन। दो एटम्स यहाँ पे है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो अभी यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम, तो 2। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये दोनों के पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये पेयर शेयर होगा, ये पेयर शेयर होगा। मेरे कार्बन सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H। और ये 2 कार्बन के बीच में कितने पेयर्स है? फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, 3 पेयर्स है, तो मतलब ट्रिपल कोवैलेंट। और देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा कार्बन? कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा? देखो, एक कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। दूसरे कार्बन की बात करो, वो भी क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। और हाइड्रोजन 1 + 1 2, तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट कर रहा है? डुप्लेट। और यहाँ पे भी 1 + 1, तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा? डुप्लेट। द कार्बन इज कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन इज कंप्लीटिंग इट्स डुप्लेट। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा? ये I'll write here, when 2 combining atoms share 3 electron pairs, a triple bond is formed. Triple bond, when two combining atoms share 3 electron pairs, when two combining atoms share 3 electron pairs, a triple bond is formed. ट्रिपल बॉन्ड का और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल इज नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन N2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन N2 कैसे होगा? देखो, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 5 आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन N2 मतलब 2 नाइट्रोजन। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अभी देखो, ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये शेयर करेगा, ये एक शेयर करेगा, ये एक शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन कितने पेयर शेयर कर रहा है? नाइट्रोजन इज शेयरिंग 1 2 and 3 pairs of electron. Nitrogen is sharing 3 pairs of electron. ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर, 3 पेयर्स। और ये लोन पेयर है। इन्हें आप क्या बोलते? लोन पेयर लिखोगे तो भी चलेगा,
और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एन ट्रिपल बॉन्ड है। देखो ये बॉन्डिंग पेयर है और इनको क्या बोलोगे आप, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर होंगे उनको क्या बोलोगे, शेयर पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर नहीं होंगे उन्हें क्या बोलना है, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के दो एटम के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के दो एटम के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके, ये हमारा नाइट्रोजन का फॉर्मूला। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मतलब हमने क्या देखा कि अगर दो एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म। अगर दो एटम दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड होगा। और दो एटम अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। करेक्ट। So when the two combining atom shares three electron pairs, a triple bond is formed. Okay. Okay, next example is carbon dioxide. Again, we know carbon atomic number is 6, electronic configuration is 2, 4. Oxygen atomic number is 8, electronic configuration is 2, 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो CO2 मतलब C will be at the center, O will be here. लेक्चर है। ओके, यहाँ पे देखो कार्बन, अभी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो 6 मतलब मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, 1 पेयर। कार्बन और ऑक्सीजन ये पेयर शेयर करेगा तो 1 मोर पेयर। तो इसका मतलब O और C के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे O और C के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे भी ये पेयर शेयर हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये पेयर भी शेयर होगा तो ये और एक सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट। तो कार्बन 1 and 2 तो डबल, और ऑक्सीजन 1 and 2 एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पेयर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ये हमें लोन पेयर, अगर लोन पेयर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। द ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6
7 8। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, मतलब कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, एंड दे आर शेयरिंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या फॉर्म होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमें क्या मिलेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इफ एटम शेयर्स अ सिंगल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, if I just write here, if atom shared a single pair of electron, then they will form single covalent bond. If atom shared a single pair of electron, तो अगर atom single pair of electron अगर share करेंगे, then they will form a single covalent bond. अगर एटम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर, यहाँ पे सिंगल पेयर शेयर करे इसलिए सिंगल बॉन्ड। तो इफ एटम शेयर्स अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if atom shared a single pair of electron, then they will form a single covalent bond. क्या मिलेगा हमें, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो आज हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, बट दैट अगर स्टार्ट करोगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, बट दैट हेडिंग, एक मिनट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ हेडिंग, बिकॉज दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर टू स्टार्ट, मतलब 1 आवर टू कंप्लीट, मतलब 1 आवर टू कंप्लीट तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ओके, आई स्टॉप इट ओवर।